उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड क्यों बना? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमें मतलब उत्तराखंड बनाना पड़ा? 2011 में जो सेंसस हुआ, हुँ। उसके बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं कि हमारी जनसंख्या कहाँ जा रही है। कि जो हमारा ये देहरादून है, ये कैसे बना है? जियोलॉजिस्ट ने साइन लगाया है। 1950 में गौमुख का ग्लेशियर यहाँ तक था। 1960 में और सिकुड़ गया, 1970 में और सिकुड़ गया। गुरु राम राय को कहा कि आप चले जाओ दिल्ली के दरबार में और औरंगजेब से बातचीत। जी। ये बोल के भेजा गया था कि जो गुरु की बानी है, उसमें तुम कोई बदलाव नहीं करो। तो औरंगजेब बहुत धार्मिक भी था। अच्छा, औरंगजेब धार्मिक था? धार्मिक था। धार्मिक कैसे था? हम लोग हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ये देहरादून है, सर इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कैसे बना है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। अच्छा, तो देहरादून एक घाटी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यस सर। और ये दो हिमालयन रेंजेस के बीच में एक घाटी है। हुँ, एक तो शिवालिक हो गई और एक मिडिल हिमालय हो गया। हुँ। तो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में एक पतली सी लंबी सी घाटी है, जिसको हम बोलते हैं देहरादून। देहरादून। तो देहरा जो शब्द है, ये शब्द आता है डेरा से। हुँ, और बहुत लोग ये मानते हैं कि ये देह से भी एक शब्द निकलता है। तो दोनों ही जो शब्द हैं वो गुरु राम राय से कनेक्टेड हैं। तो ओके। 16वीं-17वीं शताब्दी में एक गुरु हुए जिनका नाम था गुरु राम राय। जी। तो वो वैसे तो सिख फेथ से थे हुँ, और सिख गुरु थे। हुँ, गुरु हर राय के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे। और अ, लेकिन वो ऐसा समय था जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान पे राज कर रहा था। और औरंगज़ेब जो था वो उसकी और सिखों की आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी था। हुँ, अ, तो उन्होंने गुरु हर राय, जो उस समय सिख पंथ के गुरु थे, उनको बुलाया दिल्ली अपने दरबार में हुँ। उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन गुरु हर राय जो थे वो खुद नहीं जाना चाहते थे। ओके। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे गुरु राम राय को जी। कहा कि आप चले जाओ दिल्ली के दरबार में और औरंगज़ेब से बातचीत करो। तो औरंगज़ेब बहुत धार्मिक भी था। एक मतलब अच्छा, ये भी औरंगज़ेब चीज़ धार्मिक था? धार्मिक था, हाँ। धार्मिक कैसे था? हम लोग जनरली हमारे मन में औरंगज़ेब को लेकर ये इमेज रहती है कि औरंगज़ेब एक सुन्नी मुसलमान था और वो हिंदुओं को दबाना चाहता था, सिखों को दबाना चाहता था। मतलब दूसरे धर्मों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था। तो और ये काफ़ी हद तक सही भी है ये इमेज, हुँ, क्योंकि उसने कई मंदिरों को तोड़ा। हुँ। लेकिन ये भी इतिहास है कि उसने कई मंदिरों को बनाया भी, या बनवाया और उनके बनाने में मदद भी करी। अच्छा। तो वो मतलब धार्मिक तो था, अपने धर्म को लेकर भी धार्मिक था, हुँ। लेकिन दूसरे धर्मों से सीखने का भी वो कोशिश इच्छुक था, करता था। मतलब हाँ, इच्छुक मतलब था। उसको ये जिज्ञासा थी, उसको ये क्यूरियोसिटी जानने थी। का, हाँ, क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से दूसरे धर्म कैसे क्या बात कर रहे हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, उनकी सोच क्या है। तो सिख धर्म को लेकर भी वो इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता था। और गुरु राम राय से जब उसकी डिस्कशंस हुई, हुँ, तो एक तरह से गुरु राम राय से उनकी दोस्ती हो गई। अच्छा। और तो जो वो जो दोस्ती थी वो, क्योंकि सिख पंथ में उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया हुँ, कि और क्योंकि वो हिंदुस्तान का एम्परर था, हुँ। हिंदुस्तान का मतलब रन राजा कर रहा था। था उस समय। बिल्कुल, सबसे पावरफुल किंग था। हुँ, मुगल उस समय जो मुगल्स थे वो पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। हुँ, तो एक ये भी उसको था कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ जिससे कि जो बादशाह है हिंदुस्तान का वो हुँ, ऑफेंड हो जाए, हुँ। उसको थोड़ा गुस्सा आ जाए या गुस्सा आ वो जाए। नाराज़ हो जाए। हुँ, तो एक तो जब भेजा गया था उनको हुँ। दिल्ली, जी। ये बोल के भेजा गया था कि जो गुरु की बानी है हुँ, उसमें तुम कोई बदलाव नहीं करोगे। अच्छा। उसमें कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं करोगे और कुछ ऐसा जादू या कोई मिरेकल करके नहीं दिखाओगे हुँ, दरबार में। हुँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक जैसे गुरबानी में एक पद है, उसमें ये आता है कि मिट्टी मुसलमान की। जी। तो उनको लगा कि इससे शायद औरंगज़ेब नाराज़ ना हो जाए, तो उन्होंने उसको मिट्टी बेईमान की करके बोल दिया। मतलब मुसलमान शब्द को बेईमान बे शब्द
में बदल दिया अच्छा। कि सबको आखिर में मिट्टी में मिलना है, और उसमें जो मिट्टी मुसलमान मिट्टी वाली जो शब्द था उसको मिट्टी बेईमान बेईमान कर कर दिया। दिया। तो क्योंकि उन्होंने गुरु की वाणी में कुछ बदलाव किया, जी। इस वजह से, और फिर उनको कुछ अ, मतलब उनको टेस्ट किया गया दरबार में कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो कुछ एक मिरेकल करके उन्होंने दिखाए, जिस वजह से जो कि उन्हें मना किया था जो करने के उनको लिए। मना किया गया था गुरु हर राय के द्वारा। तो जब उन्होंने ये सब किया तो उनको सिख पंथ से बाहर कर दिया, हुँ, और सिख पंथ से बाहर होने के बाद वो काफ़ी समय तक दिल्ली में रहे। हुँ, दिल्ली में एक जगह है खेड़ा चंद्रावल, जी। वो जगह उनको औरंगज़ेब ने दी, एक जागीर की तरह अच्छा। से दी कि तुम यहाँ पे रहो, ये गाँव मैं तुमको दे रहा हूँ, ये हुँ, तुम्हारे गाँव है, तुम यहाँ पे रहो। और जो आज दिल्ली में मजनू का टीला वाला जो इलाका है, हुँ, जी। नॉर्थ कैंपस के पास, हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, वही है खेड़ा चंद्रावल। अच्छा वो पहले उन्हीं के पास था। पहले गुरु राम राय के पास ही था। जी। तो गुरु राम राय वहाँ पे रहे, लेकिन फिर सिख पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ती गई। हुँ, अगले गुरु जो बने गुरु हरकिशन, वो बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। हुँ, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो थे, हुँ, उनकी शहादत हुई दिल्ली में। तो उस उस वजह से औरंगज़ेब को ऐसा लगने लग गया कि गुरु राम राय जो हैं ये अब फिर से कहेंगे कि मुझे सिख पंथ की गद्दी चाहिए, हुँ, और उसके लिए अपना क्लेम करेंगे। हुँ, तो उस चीज़ को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने उनको कहा कि अब आप पहाड़ों की तरफ जाइए, अच्छा और इधर आइए। हाँ, कहीं चले जाइए आप, हुँ, और कहीं पहाड़ों में चले जाइए, मैं आपको वहाँ पे जागीर दूँगा। जी। तो वो वहाँ से चल पड़े, हुँ, दिल्ली से चल पड़े अपने घोड़े के ऊपर, जी। और मन में उन्होंने ये सोचा कि जहाँ पे भी मेरे घोड़े के खुर गिरेंगे, हुँ, खुर गिर जाएगा, हुँ, एक वो खुर होता है ना, जैसे नीचे उसके पैर में लगता पैर है। में एक लोहे का वो लोहे का वो लगता है। लगाते हैं हॉर्स शू, हुँ, तो वो हॉर्स शू जहाँ पे गिरेगा वहाँ पर मैं अपना डेरा डाल दूंगा। तो वो चलते हुए इस तरफ आए, जी। गंगा की तरफ आए, हुँ, गंगा और यमुना के बीच में पहुंचे, हुँ, और यहाँ पे उनके घोड़े का खुर गिरा। ओके। इसीलिए उस पूरे एरिया को बोलते हैं खुड़बुड़ा, अच्छा। खुड़बुड़ा मोहल्ला उसका नाम है। तो क्योंकि वहाँ पे उनका खुर गिरा था जी, घोड़े का, और वहीं पे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। ठीक है। तो जो देहरादून का जो पहला शब्द है डेरा, डेरा। हाँ, तो वो उससे भी आता है, और फिर वहीं पे गुरु राम राय रहे, हुँ, 10-15 साल रहे, जी। और उनका डेरा बढ़ता गया, और फिर वहीं उन्होंने अपनी देह को त्याग त्याग दिया। अच्छा देहरादून। दून, हाँ, तो दून होती है घाटी, जी, पतली लंबी घाटी, जी। और डेरा जो शब्द है, पहला शब्द है वो, पहला वो उससे आया। हाँ, वो डेरे से आता है, या डेरा है, या उन्होंने अपनी देह को जहाँ हुँ, त्यागा, उस जगह को हम डेरा बोल देते हैं। अच्छा। तो ऐसे नाम पड़ा डेरा का, और इसमें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स है। जो यहाँ के जो लोकल लोग थे, पहाड़ी लोग थे, जी। जो यहाँ रहते थे, हुँ, और सिख हिस्ट्री और मुगल हिस्ट्री, अच्छा। तीनों का मिला-जुला शहर है ये। मतलब तीनों का कंबाइन है कि हाँ, मुगल भी हाँ, से भी रिलेट हाँ। करता है, सिख से भी रिलेट करता है, देन लोकल यहाँ के जो पहाड़ियों लोकल के लोग, बंस। पहाड़ी लोग थे, उनसे भी रिलेट करता है। तो जब गुरु राम राय यहाँ पे आके बस गए थे, जी। और उन्होंने अपना डेरा बना दिया था, तो उसके बाद औरंगज़ेब ने जो टिहरी के राजा थे उनको बोला कि ये एरिया अब आप गुरु राम राय को दे दो। हुँ, और उन्होंने जो वो लिखा, एक तरह से जो ऑर्डर लिखा जी। टिहरी के राजा के लिए, वो भी वहाँ पे लगा हुआ है गुरु राम राय दरबार में, अच्छा वो अभी तक अभी लगा तक है? लगा हुआ है। उसको पढ़ें तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उन्होंने जिस तरह से देहरादून को डिस्क्राइब किया कि ये बिल्कुल एक तरह से स्वर्ग है, और यहाँ उसको पे, थोड़ा बताइए सर हाँ, इसको। उन्होंने उसमें लिखा कि ये स्वर्ग स्वर्ग की तरह ये एक जगह है जहाँ पे इतनी नदियाँ बहती हैं, हुँ, गंगा और यमुना के बीच में। तो हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा जो देहरादून है, और जहाँ पे गुरु राम राय दरबार है जी, आज, जी। पलटन बाजार के बीचों बीच, हुँ, वो गंगा से और यमुना से हुँ। बिल्कुल बराबर की दूरी पे है। अच्छा वो मतलब सेंटर में बिल्कुल है? सेंटर में है, 35 किलोमीटर इस तरफ यमुना है, 35 किलोमीटर उस तरफ गंगा है। अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ नदियाँ बहती हैं, या हुँ, कितनी तरह के फूल हैं, या हुँ, कितनी तरह की चिड़िया देखने को मिलती है, कितनी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, और मतलब इस पूरे
एरिया की सुंदरता को उन्होंने बताया। डिस्क्राइब किया। हाँ, औरंगजेब ने खुद। ओके। और फिर उन्होंने कहा कि ये जगह मैं इस गुरु को देना मतलब चाहता गुरु को हूँ दे जो रहा मेरा हूँ। दोस्त है। ओके। और टीवी राजा को कहा कि ये जगह उनको आप दे दो।